Canin Katie solves murder in seconds. Sniffs out suspect, wins best cop award. एक स्निफर डॉग ने पुलिस की हेल्प की इन्वेस्टिगेशन में एक मर्डर सस्पेक्ट को सूंघ कर ढूंढ निकालने में। दोस्तों, कुत्तों का इस्तेमाल, स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल इन्वेस्टिगेशन में आमतौर पे होता रहा है। कुत्तों की जो काबिलियत है किसी भी चीज़ को सूंघ कर ढूंढ निकालने में, उनकी जो ट्रेनिंग की काबिलियत है, इसी वजह से ये खास रोल कुत्तों को दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन में। स्निफर डॉग्स आमतौर पे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे कुत्ते ढूंढ कर कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। अब जैसे यही खबर है, इस खबर के हिसाब से कुत्ते ने एक मर्डर सस्पेक्ट को सूंघ कर ढूंढ तो निकाला, लेकिन कोर्ट में इसकी क्या वैल्यू है, जज साहब जो है ऐसे एविडेंस को कितनी तवज्जो देते हैं, लॉ का इस बारे में क्या कहना है, एविडेंस एक्ट क्या कहता है इस बारे में। आज हम कुछ इसी बारे में चर्चा करेंगे कि एविडेंट्री वैल्यू ऑफ स्निफर डॉग क्या है। इससे पहले मैं आपको एक 2-3 किस्से और ऐसे बताना चाहूँगा कि 2021 में वडोदरा की बात है कि एक स्निफर डॉग ने 20 मिनट के अंदर ऑफेंस हुआ था, रेप एंड मर्डर का गैंग रेप था। उसमें कुत्ते ने, जो स्निफर डॉग था, उसने 20 मिनट के अंदर 6 एक्यूज्ड को, जो सस्पेक्ट थे, उनको सूंघ कर ढूंढ निकाला। कर्नाटका में 2020 की बात है, एक स्निफर डॉग ने मर्डर के बाद 24 घंटे के अंदर एक्यूज को ढूंढ के निकाला और उसके लिए उस डॉग ने लगातार 12 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। पुलिस ने उसको, जो क्राइम सीन था, स्निफर डॉग को क्राइम सीन पर ले गई और वहाँ पे जो विक्टिम था उसकी बॉडी के चारों तरफ डॉग ने सूंघना शुरू किया और उसके बाद उसने लगातार भागना शुरू किया। 12 किलोमीटर तक भागा और उन 12 किलोमीटर के दौरान बीच में एक जगह वो एक शराब की दुकान पर रुका, फिर एक खाने की जगह पर रुका, जिससे ये पता लगता है कि जो एक्यूज थे वो मर्डर के बाद ज़रूर उन्होंने शराब पी, कहीं बैठ के खाना खाया और अल्टीमेटली जब वो फाइनली जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचा वहाँ पे उसने लगातार भौंकना शुरू किया, तो पुलिस ने अंदर दबिश की तो वहाँ से 6 एक्यूज को पकड़ लिया। दोस्तों, जो स्निफर डॉग हैं उनकी खास तौर से ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेन किए जाते हैं वो चीज़ों को सूंघने के मामले में। ड्रग ट्रैफिकिंग में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोजिव्स को ढूंढने में बड़ा इस्तेमाल होता है। जो ह्यूमन लाइफ है वो प्रोटेक्ट हो जाती है ऐसे में कि किसी इंसान को वहाँ पर बॉम्ब या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को ढूंढने की बजाय जो स्निफर डॉग है वो इस काम में हमारी हेल्प करते हैं। खास तौर से ट्रेन किया जाता है और ये जो ट्रेनिंग है किसी सब्सटेंस को सूंघ कर ढूंढने में, और जैसे किसी एक्यूज की बॉडी की स्मेल सेंट लेकर उस जगह से फिर उसको ट्रैक करते हुए जाना, ये दोनों अलग तरह की चीज़ें हैं। दोस्तों, हम इस बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसके लीगल इशू के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि स्निफर डॉग जो इन्वेस्टिगेशन में ढूंढ के निकालते हैं उसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या है। क्या स्निफर डॉग की हेल्प से जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्या उस एविडेंस के बेसिस पे किसी को कन्विक्ट किया जा सकता है, या उसकी जो लाइफ एंड लिबर्टी है सिर्फ इसलिए कर्टेल की जा सकती है कि स्निफर डॉग ने उसकी तरफ इशारा किया था, उसकी तरफ देखकर भौंका था। इसी बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सीधा और सपाट सा जवाब तो ये है कि इसकी लीगल वैल्यू कुछ नहीं है। कोर्ट में ये जो स्निफर डॉग का जो एविडेंस है, जो उसने सस्पेक्ट को ढूंढ के निकाला है, उसकी कोर्ट में एविडेंट्री वैल्यू कुछ नहीं है। उसके बेसिस पे किसी को सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कोर्ट ऐसी चीज को हियर से एविडेंस मानती है। हियर से मीन्स सुनी सुनाई बात। दोस्तों, हमारे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 60 है जो बात करता है कि जो ओरल एविडेंस है वो डायरेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो कोर्ट में वही आदमी आकर गवाही देगा जिसने किसी चीज को होते हुए देखा है या सुना है। अगर कोई थर्ड पर्सन आके कहे कि मैंने उसके जरिए सुना है या उसने मुझे बताया था, वो हियर से एविडेंस हो जाएगा, सुनी सुनाई बात हो जाएगी। अब ये स्निफर डॉग के मामले में, क्योंकि स्निफर डॉग ने ही ढूंढ के निकाला है किसी सस्पेक्ट को, तो सेक्शन 60 के हिसाब से तो ये बनता है कि वो स्निफर डॉग ही विटनेस बॉक्स में आके अपनी गवाही दे, जो कि पॉसिबल नहीं, जो कि हो नहीं सकता है। तो स्निफर डॉग के एवज में कौन गवाही देगा? वो देता है गवाही उसका ट्रेनर। अब एक एक्ट जो कि एक स्निफर डॉग ने किया है, स्निफर डॉग ने ढूंढ के निकाला है, उसने एक्यूज को उसका पता लगाया है, लेकिन वो डायरेक्ट एविडेंस ना देकर उसका ट्रेनर जो है विटनेस बॉक्स में आके गवाही देगा, तो ये हियर से की कैटेगरी में फॉल करता है। और ऐसे में ऐसी हियर से कैटेगरी की जो एविडेंस है उसको कोर्ट सब तवज्जो नहीं देती है। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल ऐसी ऑब्जर्वेशन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1974 का ये केस है, उस केस में ऐसी ऑब्जर्वेशन की थी।
कोर्ट ने ये कहा था कि जो स्निफर डॉग का एविडेंस है वो हेयरसे में फॉलो करेगा। और दूसरी बात कोर्ट ने जो है इक्विटी एंड जस्टिस के बेसिस पे कही थी, नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे कही थी कि किसी डॉग, किसी कुत्ते की जो उसकी समझ है, जो उसने कुत्ते ने जो उसको ढूंढ के निकाला है, सिर्फ उस बेसिस पे, सिर्फ उस एविडेंस के बेसिस पे किसी पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल करना है और ऐसे केस में स्निफर डॉग का एविडेंस रहा हो, तो उसके साथ साथ कुछ और कॉरोबोरेटिव एविडेंस भी होने चाहिए जो पुख्ता तौर पर इशारा करें सिर्फ इस तरफ कि यही शख्स है जिसने ये क्राइम किया है। सिर्फ स्निफर डॉग के एविडेंस पे कन्विक्शन नहीं हो सकती है। ऐसे ही रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2001 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसी बात को दोहराया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि स्निफर डॉग का इस्तेमाल आप इन्वेस्टिगेशन में बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग में इसका इस्तेमाल, कोर्ट में इसका इस्तेमाल फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन घातक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया में कई देशों में स्निफर डॉग की एविडेंस को वैलिड माना गया है, एडमिसिबल माना गया है, लेकिन इंडिया में वो पोजीशन नहीं है। और दोस्तों, मेरा भी यही मानना है कि आप इन्वेस्टिगेशन में तो स्निफर डॉग का इस्तेमाल बिल्कुल करें, किसी सस्पेक्ट तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन में आपको पूरी हेल्प होगी, लेकिन उसका कोर्ट में अगर बतौर एविडेंस इस्तेमाल होगा तो वो चीज़ थोड़ी घातक हो जाएगी, थोड़ी नहीं ज़्यादा घातक हो जाएगी। सिर्फ एक स्निफर डॉग के एविडेंस पर रिलाई ओपन करके किसी की लाइफ और लिबर्टी को कर्टेल कर देना गलत हो जाएगा। स्निफर डॉग की ट्रेनिंग कितनी भी कारगर ना हो, कितनी भी बढ़िया ना हो, लेकिन एक चांस हमेशा रहेगा, एक डाउट हमेशा रहेगा कि इसके बेसिस पे अगर किसी को कन्विक्शन की गई है वो कितनी वैलिड है और कितनी सही है। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके साथ और शेयर करता रहूँ। धन्यवाद।